Hello, good evening everybody. Hello dear students. Be connected with this GP English Learning channel. Now today we are going to discuss about easy tricks to memorize structure of tense. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं जो काफी इजी ट्रिक्स आपको इजी आइडिया देने वाला है और इजी बहुत आसान तरीके से हम लोग आज जो है आपके एक टेंस के जो ट्यूबेल्स स्ट्रक्चर्स हैं कैसे उसको दिमाग में रखा जाए, कैसे उसको मेमोराइज किया जाए और कैसे सेंटेंस को बनाया जाए, क्योंकि सेंटेंस बनाना एक कला होता है और उस कला को कैसे आसान किया जाए, कैसे उसको आसानी से हासिल किया जाए, आइए तो हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो आपको जानना होता है सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट क्या होती हैं। सब्जेक्ट वही हैं जो एक सेंटेंस का शुरुआत करते हैं, जो एक सेंटेंस का कोई भी वाक्य आप बना रहे हैं तो उसका जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वही जो सेंटेंस हैं। यहाँ आप सब्जेक्ट के लिए नाउन आइदर प्रोनाउन रख सकते हैं। तो नाउन तो आपको पता ही होगा, हम इससे पहले भी इस नाउन या प्रोनाउन के विषय में चर्चा कर लिए हैं और आगे भी सेंटेंस बनाते वक्त और इसके बारे में विषय में हम लोग बारंबार चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे इस नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्स को जानना है तो इन तीनों को जानना एकदम जरूरी है। तो सब्जेक्ट के लिए आते हैं नाउन आइदर प्रोनाउन। तो आप तो समझ गए होंगे नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। तो नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। वही प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है। तो उन दो वर्ड्स में से आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, प्रोनाउन लिखा जाए तो सी लिख दिए, नाउन लिखा जाए तो राम लिख दिए। चलिए, तो प्रोनाउन हो गया, ए नाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन हम लोग सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद आता है बारी जो है वर्ब का, पाली आता है। तो वर्ब, ये वर्ब क्या है, व्हाट इज दिस वर्ब? वर्ब इज ए एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड जो बताते हैं अगला ने क्या किया या क्या हुआ, जो काम होता है, जो कार्य होता है, कार्य संपादन होता है, वही वर्ब होते हैं। जैसे राम प्ले फुटबॉल, राम प्ले फुटबॉल, तो इसमें प्ले जो है वर्ब है। प्ले बताता है कि राम ने क्या किया है, तो उसने खेलने का काम किया है। तो जो भी काम हम लोग करते हैं, जैसे हंसने का, खेलने का, कूदने का, मारने का, पीटने का, सोने का, जागने का, व्हाट एवर वी डू, व्हाट एवर वी परफॉर्म, दैट इज कॉल्ड इज वर्ब। सो तो ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड्स जो देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट वही वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे वर्ब का असर किस पे पड़ा, राम ने काम किया, उसका काम का असर किस पे पड़ा, तो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसी को वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ राम ने खेलने का काम किया है, तो क्या खेलने का काम किया है? फुटबॉल खेलने का काम किया है। तो भैया यहाँ फुटबॉल जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे, एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं फार्मूला यानी कि स्ट्रक्चर के पास। अब कैसे इस स्ट्रक्चर को आसानी से मेमोराइज किया जाए, कैसे इसको दिमाग में रखा जाए। तो अब देखिए यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहां आइए देखिए सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल। यहां आइए सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल। और यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो तीनों सिंपल को हम सर्कल लगा दिए। तो आपको देखिए सिंपल वाले में बस V1, सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट में V1 लगाया गया है। सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर में V1, वही आप पास्ट में आइएगा तो आपको V2 लगा देना है। इजीली आप कैसे याद दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए
कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब 1 और वर्ब 5 कर दीजिए, V1 V5 कर दीजिए। और जब पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस में ले जाना हो तो उसको जो V1 V5 है उसको हटा करके रिप्लेस करके V2 बना दीजिए। वहीं जब फ्यूचर में ले जाना हो तो सब्जेक्ट के बाद विल शल, क्योंकि वो फ्यूचर का कंडीशन बताता है ना, बाद में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, इसलिए उसमें विल शल लगाना है और V1 लगा दीजिए। तो प्रेजेंट के लिए क्या लगाना है, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट के लिए उसको बदल करके V1 V5 को बदल करके V2 और ऑब्जेक्ट कर दिए। वहीं फ्यूचर में जाते हैं हम लोग तो विल शल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इन तीनों को दिमाग में रख लीजिए, बाकी तो जादू से हो जाएगा। तीनों को दिमाग में रखिए, उसके बाद हम एक आइडिया देते हैं कैसे याद करना है। अब 2 ट्रिक्स हैं, आपको 2 वर्ड दिमाग में रखना होगा। एक हो गया कंटिन्यूअस और दूसरा हो गया परफेक्ट। क्या? एक हो गया कंटिन्यूअस, दूसरा परफेक्ट। क्या हुआ? एक कंटिन्यूअस, दूसरा परफेक्ट। आप दिमाग में सेट कर लीजिए 2 शब्दों को, एक कंटिन्यूअस को और एक परफेक्ट को, स्ट्रक्चर को याद करना है। तो अब आपको दिमाग में यह रखना है, कंटिन्यूअस सुनिएगा तो दाएं से बस V4 लगा दीजिएगा, परफेक्ट सुनिएगा तो V3 लगा दीजिएगा। लेकिन कंटिन्यूअस सुनिएगा तो V4 लगा दीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं कंफ्यूजन होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी, कभी भी। जब कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो समझ लीजिए हमको V4 लगाना ही लगाना है, और जब भी परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाना पड़े तो V3 लगाने ही लगाने हैं। ये 2 स्ट्रक्चर हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए प्रेजेंट के लिए दिखाते हैं और परफेक्ट के लिए क्या करना है और कंटिन्यूअस में क्या करना है। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट के लिए आ जाता है इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद V4 लगा दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के बाद कंटिन्यूअस आया तो भूलिएगा नहीं V4 लगाना है, कंटिन्यूअस आया तो V4 लगाना है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 लग गया, ठीक है ना। अब पास्ट में जाएंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट और कंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस आ गया, याद है ना, V4 लगाना है तो इज एम आर को बदल करके वाज वर लगा दीजिए, वाज वर, उसके बाद V4 तो लगाना है, ठीक है। अब फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर भैया कंटिन्यूअस आ गया तो फिर कंटिन्यूअस आया तो फिर भूलिएगा नहीं V4 लगाना है। तो फ्यूचर में जाइएगा तो जो इससे पहले ऊपर वाले लाइन में सिंपल के लिए विल शल लगाए थे तो बस थोड़ा सा चेंज कर देना है, विल शल, विल के साथ बी और सेल के साथ वी लगा करके फिर V4 ही लगाने हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो V4 लगा दिए ना, सारे कंटिन्यूअस में V4। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वही पास्ट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर इज एम आर को बदल दिए हम लोग, वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखे है ना, हर कंटिन्यूअस के साथ जो है V4 ही लग रहा है। अब आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में जो है हैज और हैव के फॉर्म्स आते हैं, तो हैज और हैव के 3 फॉर्म हैं, हैज, हैव और हैड, बस इन्हीं को। और परफेक्ट में V3 का कहीं यूज ही नहीं है, समझ लीजिए V3 का कहीं यूज नहीं है, तो बस परफेक्ट में ही यूज है, नहीं तो पैसिव में यूज होता है, ऐसे भी समझ सकते हो आप।
तो परफेक्ट सुनिएगा तो V3 लगा दीजिएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस V3 कर दिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। वहीं पास्ट में जाते हैं तो हैज हैव को बदल के हैड प्लस V3 कर दीजिएगा। फ्यूचर में जाते हैं तो उसी हैज हैव, ठीक है, हैज हैव तो रखना ही है उसके आगे, क्योंकि फ्यूचर है, भविष्य का बात बता रहा है, तो इसीलिए उसके जगह पे विल हैव और शैल हैव कर देना है। हैज हैव तो है, बस आगे विल हैव शैल हैव, तो परफेक्ट है V3 लगाने हैं, तो विल हैव शैल हैव प्लस V3 परफेक्ट के लिए। अब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, यहां सर बता रहे हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी, कंटिन्यूअस और परफेक्ट भी। देखिए यहाँ परफेक्ट भी है, यहाँ परफेक्ट भी है, यहाँ परफेक्ट भी है, लेकिन बोलिएगा नहीं उसके बाद कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट के लिए आप ऑलरेडी रख लीजिए ना, कौन रोकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब आ रहा है तो परफेक्ट के लिए हैज हैव रख लीजिए, क्या करना है। तो परफेक्ट के लिए हैज हैव रख लिए, लेकिन भूलिएगा नहीं कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट के लिए हैज हैव तो रख लिए, लेकिन V3 नहीं लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए हैं कंटिन्यूअस सुनिएगा V4 लगाइएगा। तो हैज हैव तो ले लिए, चलिए परफेक्ट पहले आ रहा है उसके लिए हैज हैव ले लिए, तो अब V4 लगाने हैं, तो हैज हैव के साथ तो V3 लग ही नहीं सकता है, सॉरी V4 लग ही नहीं सकता है। तो चलिए हमको V4 जब लगाना है बस उसमें धीरे से बीन जोड़ दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज हैव तो ले लिए, परफेक्ट के लिए बस उसमें जब बीन जोड़ देंगे तो आपको मौका मिल जाएगा V4 लगाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूअस कह रहा है तो V4 लगाना है, ठीक है। तो हैज हैव में बीन जोड़ दीजिए, उसके बाद V4 लगा दीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V4, हो गया ना आसान। अब पास्ट में भी वही करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड V3 लगाए थे आप इससे पहले। परफेक्ट में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट लगाए थे, तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया है, तो यहाँ भी वही तो करना है। परफेक्ट के लिए जैसे यहाँ हैज हैव लिए थे, इसमें हैड ले लीजिए, क्या करना है, ठीक है। लेकिन हमको V4 लगाना है क्योंकि परफेक्ट के बाद फिर कंटिन्यूअस आया है, तो V4 लगाना है तो उसके लिए बीन जोड़ दीजिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन जब लगा दिए तो आपको मौका मिल गया V4 लगाने के लिए, बीन यहाँ रखते ही आप V4 लगा दीजिए। वही फ्यूचर में हम लोग जाते हैं तो फ्यूचर में भी वही है, परफेक्ट के लिए विल हैव शैल हैव ले लीजिए, जैसे ऑलरेडी ऊपर विल हैव शैल हैव है, परफेक्ट तो हो गया आपका, लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं है क्योंकि उसके पिछुआ तो कंटिन्यूअस भी है, हमको V4 लगाना है। तो विल हैव शैल हैव में इसमें भी बीन जोड़ दीजिए, बीन जोड़ने के बाद V4 लगा दीजिए, तो हो गया ना आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। तो पहले इन तीनों को दिमाग में रखना होगा, ठीक है। पहले सिंपल वालों को रख लो, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये दोनों चीज अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान हो जाता है। अब कंफ्यूजन आपका यहां हो जाता है सब्जेक्ट और हैड, सब्जेक्ट और वाज और वेर, सब्जेक्ट V1 और V5, सब्जेक्ट इज एम आर, ये कंफ्यूजन आपको करते हैं। तो आइए एक कंफ्यूजन भी हम लोग दूर कर लेते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट के साथ अगर आई है, सब्जेक्ट की जगह पे आई है, तो आई के साथ हमें हमेशा क्या लगाना होता है, एम। आई के साथ इज लगता नहीं है, तो आई के साथ एम लगता है। वी के साथ आर लगाइएगा क्योंकि वी प्लूरल है, ठीक है, वी प्लूरल है। यू के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। आई वी यू इन सभी के साथ हम लोग आर लगाएंगे आसानी से, बिल्कुल भी आसानी से, ठीक है ना। तो अब कंफ्यूज नहीं है ना,
आई के साथ एम, सिर्फ आई के साथ एम कहाँ लगाना है, इसमें जो एम दिया है इस एम को सिर्फ आई के साथ ही लगाने हैं, नहीं तो अब यूज होता है इज और आर का। तो इज किसके साथ लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो इज लगाना है। जैसे राम अकेला है तो राम इज अ बॉय लिखते हैं ना, राम इज रीडिंग बुक, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। क्यों इज लगाए, क्योंकि राम सिंगुलर है। ही इज रीडिंग इंग्लिश बुक, ही इज राइटिंग इंग्लिश नोट। तो ही क्या है, सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज लगाइएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग हॉकी। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल के साथ आपको प्लूरल लगाने हैं, प्लूरल ऑक्सिलरीज लगाने हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो आप आर लगाइएगा, सिंगुलर आ रहा है तो इज लगाइएगा, एम बस आपको आई के साथ ही लगाने हैं, ठीक है। उसी तरह से हैज और हैव में, हैज और हैव में तो आई के साथ, आई सिंगुलर है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आई के साथ क्या लगाना होता है, हैव ही लगाना होता है। आई सिंगुलर एक कंडीशनल है, ठीक है, आई के साथ इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, एक कंडीशनल है, तो आई के साथ आपको हैव लगाना है। यू प्लूरल का रूप लेता है इसलिए यू के साथ भी हैव ही लगता है, ठीक। अब इन दोनों को छोड़ करके बाकी जब सिंगुलर आए तो दाएं से बस हैज लगा दीजिएगा, ठीक ना। इन दोनों को छोड़ करके, ये भी तो सिंगुलर है ना, लेकिन इसके साथ आप क्या लगा रहे हो, हैव लगा रहे हो। यू भी सिंगुलर है, वैसे देखा जाए जैसे आपको कह दिए यू स्टैंड अप, तो यू तो आप अकेले हो ना, तो यू सिंगुलर हो रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अरे सर तो हम यू दिखाते हैं, किसी एक को बताते हैं, लेकिन यहाँ यू के साथ हैव लगा दिए, यू तो इसे देखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन हैव लगा दिए। नहीं, एक कंडीशन है, आई और यू के साथ हैव लगाइएगा। इसके बाद कोई भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आया कि आपको हैज लगाने हैं और प्लूरल आया कि आपको हैव लगाने हैं। उसी तरह आप वाज में भी कर लीजिएगा, सिंगुलर के साथ वाज लगाइएगा, आई के साथ भी वाज लगाइएगा क्योंकि आई सिंगुलर ही है, ठीक है। उसके बाद प्लूरल जब भी आए, प्लूरल आया कि आपको वेयर लगाइएगा, ठीक है। सिंगुलर आया, यस, सिंगुलर आया वाज, प्लूरल आया वेयर। अब हैड के लिए, सिंगुलर के लिए भी इकलौता है, सिंगुलर आया तब भी हैड, प्लूरल आया तब भी हैड। In this way, I think your structures of this grammar has been completed, and today I am going to enclose this all, whatever structures are there and easy tricks are there to memorize. Today I am going to end this program. Today I am going to end this lecture from here. Thank you very much for watching this video.